ज्ञान सिंह आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। साथियों, आज हम संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। चलिए साथियों, पहला प्रश्न। आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? साथियों, जो हरिश्चंद्र जो शब्द है हरिश्चंद्र, इसमें कौन सी संज्ञा है? तो साथियों, इसमें जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा किस प्रकार हुई साथियों? इसमें जब जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हो तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है साथियों। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न, दूसरा प्रश्न। पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे। इस वाक्य में पंडित जी शब्द का संज्ञा भेद क्या है? तो साथी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। चलिए साथी, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न। दूरिया संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आती है? तो साथियों, जो दूरिया है वह बहुवचन शब्द है। जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होती है तो वहाँ साथियों जातिवाचक संज्ञा होती है। आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न। स्वत्व शब्द संज्ञा के किस भेद का उदाहरण है? तो साथियों, जो स्वत्व शब्द है वह संज्ञा के भाववाचक संज्ञा का भेद है, क्योंकि साथियों ये सर्वनाम से बना है और ये भाववाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। यहाँ गांधी शब्द किस रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो साथियों, यहाँ गांधी जातिवाचक से व्यक्तिवाचक की ओर प्रयुक्त हुआ है। तो साथियों ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न साथियों। अपनापन भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ है? तो साथियों ये सर्वनाम से हुआ है। किस सर्वनाम से? ये अपना सर्वनाम से हुआ है साथियों, अपना सर्वनाम से। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न। सजावट शब्द में मूल रूप से कौन सी व्याकरणिक श्रेणियां है? तो साथियों, जो सजावट है वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। सजना में आवट प्रत्यय लगने से सजावट हो जाता है साथियों, यहाँ भाववाचक संज्ञा है। आठवां प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? साथियों, विशेषण से भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है। तो साथियों इसमें है चतुराई, क्योंकि साथियों यह सर्वनाम से बना है। मम तो सर्वनाम से बना है साथियों। ये साथियों जातिवाचक से बना है, क्योंकि लड़का में प्रत्यय लगने से यह बना है साथियों। और चुनाव ये क्रिया से बना है साथियों, चुनना से बना है। और वही ये चतुराई है वह चतुर से बना है साथियों। और इसमें आई प्रत्यय लगने से चतुराई हो गया। ये भाववाचक संज्ञा का बोध करा है, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते साथियों नवे प्रश्न की ओर। नारित्व शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो साथियों ये भी भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। लालित्य संज्ञा का मूल विशेषण क्या है? तो साथियों इसमें है ऑप्शन सी अर्थात ललित। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। तेल संज्ञा का कौन सा भेद है? तो तेल साथियों द्रव्यवाचक संज्ञा है। जहाँ भी पदार्थों का बोध हो वहाँ साथियों द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। अगर साथियों ऑप्शन अगर हमको ये नहीं दे रखा होता तो साथियों यहाँ जातिवाचक संज्ञा होती। तो इसलिए प्रथम प्रायोरिटी हमको द्रव्यवाचक संज्ञा को देनी है। आगे बढ़ रहे चलो साथियों 12वें प्रश्न की ओर। समिति शब्द किस संज्ञा का बोध कराता है? तो साथियों यह एक समूह का बोध कराता है। साथियों जहाँ बहुत से लोगों का इकट्ठा होना बताया जाता है वहाँ साथियों समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे सभा हुई, ये साथियों कक्षा हुई, या अन्न हुई साथियों, जैसे जनता हुई, भीड़ हुई। चलिए साथ आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार के और शब्द भी आते हैं इसमें।
अगला प्रश्न साथियों 13वां, जवानी शब्द संज्ञा का कौन सा भेद है? तो साथियों जवानी जो है वो भाववाचक संज्ञा का भेद है, अर्थात साथियों ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न 14वां, कोयला शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? साथियों कोयला जो शब्द है यह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। 15वां प्रश्न, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, यह बुढ़ापा क्या है? तो साथियों यह बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, क्यों बूढ़ा में साथियों प्रत्यय लगने से ये बुढ़ापा बना है। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर, हिमालय में कौन सी संज्ञा है? तो साथियों हिमालय में है व्यक्तिवाचक साथियों संज्ञा। अगला प्रश्न, कक्षा शब्द है, तो कक्षा साथियों शब्द जो है उसमें ऑप्शन ए अर्थात साथियों समूहवाचक संज्ञा है। मैंने आपको पहले ही लिखा दिया था साथियों, कक्षा होती है, जो भीड़ होती है वो समूह होता है, तो इस तरह इनमें साथियों समूहवाचक संज्ञा होती है। आगे बढ़ते हैं साथियों 18वें प्रश्न की ओर, सुंदरता शब्द संज्ञा का भेद है। तो साथियों जो सुंदरता है वह भाववाचक संज्ञा का भेद है। साथियों जिन शब्दों के पीछे ता आता है वह भाववाचक संज्ञा होती है। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो साथियों राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति विशेष का बोध न होकर पूरे समूह का बोध कराता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं साथ ही मैंने आप 20वां प्रश्न, भीड़ शब्द संज्ञा के किस भेद से है? तो साथियों इसमें समूहवाचक, मैंने साथियों आपको पहले ही बता दिया, भीड़ हुआ, सभा हुई, कक्षा हुई, इन सभी शब्दों में साथियों समूहवाचक संज्ञा होती है। अगर ऑप्शन में ये नहीं होता तो साथियों हम जातिवाचक संज्ञा का हम चूज करते, साथियों चयन करते। अगर ऑप्शन में यह है तो साथियों प्रथम प्रयत्न को इसको देनी होती है। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं किस प्रश्न की ओर, पशु चर रहे हैं, यहाँ पशु क्या है? तो साथियों यहाँ पशु जो चर रहे हैं वो साथियों भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि साथियों यहाँ पशु चर रहे साथियों भाव का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पशु में भाववाचक संज्ञा है। लेकिन हमको अगर सिर्फ ये होता कि पशु शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो साथियों यहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है साथियों, लेकिन यहाँ वाक्य में प्रयोग करके हमको भाव का बोध हो रहा है, इसलिए साथियों इसमें भाववाचक संज्ञा होगी। आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर, मिठास शब्द है, तो मिठास साथियों मिठास शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन ए सही है। 23वां प्रश्न, क्रोध शब्द का संज्ञा भेद है। तो साथियों जो क्रोध है उसमें भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन ए। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर, सोना शब्द है, सोना जो है उसमें कौन सी संज्ञा है? तो साथियों सोना जो है उसमें द्रव्यवाचक संज्ञा है। पहले भी बताया साथियों, जितने भी तरल पदार्थ होते हैं, जितने भी धातु होती है, उन सभी में द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। आगे बढ़ते हैं साथियों 25वें प्रश्न की ओर, गंगा शब्द है, तो साथियों गंगा एक हमारी पवित्र नदी का नाम है, ये किसी व्यक्ति विशेष के का नाम है, इसलिए हम यहाँ व्यक्तिवाचक अर्थात ऑप्शन डी सही है साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर, सेना शब्द है, तो साथियों सेना समूहवाचक शब्द है, ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों 27वें प्रश्न की ओर, सच्चरित्रा सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो साथियों उसमें ऑप्शन बी अर्थात चरित्र से बना है, जिसमें सत साथियों सत प्लस चरित्र प्लस आप प्रत्यय से बना है साथियों, इस तरह ये शब्द बना है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों 28वें प्रश्न की ओर, लड़का शब्द है, तो साथियों लड़का जो शब्द है उसमें जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन डी सही है। 29वां प्रश्न साथियों लास्ट प्रश्न है साथियों, ये इस नदी शब्द है, तो साथियों नदी शब्द है यहाँ जातिवाचक, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष या किसी पर्टिकुलर जो मतलब किसी विशेष नदी का अगर नाम होता साथियों तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होता हो जाती। तो साथियों जय हिंद। थैंक यू साथियों।